बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा बरतानिया के बाद अब दौरा अमेरिका के चर्चे हैं। इस दौरे के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है, और ये दौरा आइंदा आने वाले दिनों में मुतवक्के है और इंतहाई अहम तरीन दौरा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी आर्मी चीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से हुई और सेंट काम के कमांडर से भी हुई। अब पाकिस्तान और अमेरिका का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी मुतवक्के है और सबकी नजरें जमी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ तीन और बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त जितना गर्म है, इसकी मिसाल हालिया दहाइयों में नहीं मिलती। पिछली दहाइयों में इतना पॉलिटिकल मेस आज तक क्रिएट नहीं हुआ। अब फौजी डंडा चलने वाला है। इस हवाले से भी खबर आपके सामने रखनी है कि फौज मुखालिफ ट्रेंड पर बड़ा ऐलान आ गया है। मामलात रिपोर्टों और सिर्फ निशानदही से बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और अब बकायदा डंडा चलेगा। जबकि इमरान खान ने भी चुपके से बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम डाल दी है और नवाज शरीफ के लंदन से बेदखल होने के हवाले से भी बहुत से दावे सामने आ रहे हैं। चार बड़ी खबरें हैं, एक एक करके इसे डिस्कस कर लेते हैं। नाजरीन कराम, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से सबको पता है कि किस तरह से उनके लंदन से वापस आने को एक बहुत बड़ा अहम लम्हा करार दिया जा रहा है। जैसे पता नहीं तारीख के चंद बड़े इनकलाबी लीडर्स होते हैं, वो इससे पहले भी कई दफा कोशिश कर चुके हैं अपने भाई के दौरे हुकूमत में, जब पंजाब में उनके अपने भतीजे की हुकूमत थी, लेकिन तब भी वो नहीं आ पाए। उनके समधी इसहाक डार भी उस वक्त ठीक हो गए थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई तो वो वापस बीमार हो गए। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जावेद लतीफ ने कहा कि सितंबर में उन्होंने लाजमी आना है। अब इस सारे मामले में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से खान साहब ने भी यह दावा किया कि वो वापस आएंगे। वहां पर एक सहाफी शायान अली, उनका कहना है कि बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के वापस पाकिस्तान जाने का वक्त हुआ चाहता है, और उन्होंने पैगाम इमरान खान को भी दिया है कि हमने अपने हिस्से की शमा जला दी, अब बॉल आपकी कोर्ट में है और ये चोर अब आपका है, आप जाने और आपकी पंजाब हुकूमत जाने। और उन्होंने ये बात बताई है कि नवाज शरीफ को वापस 25 सितंबर से पहले पहले जाना होगा, क्योंकि वो इससे एक दिन बाद भी यूके में नहीं रह सकते, बरतानिया में रिहाइश पजीर नहीं हो सकते। और ये बुनियादी तौर पर एग्जैक्टली 6 माह हैं जब उनकी वीजा अपील मुस्तरद हुई थी, उसके बाद वो वापस एक अपील में चले गए, लेकिन चूंकि वो कैंसिल हो चुकी है तो अब 6 महीने बाद एग्जैक्ट 25 सितंबर से पहले नवाज शरीफ का वापस आना मजबूरी है। मरता क्या ना करता, लंदन वाले बेदखल कर रहे हैं तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मामलात इस तरफ को जा रहे हैं और नवाज शरीफ अगर पंजाब में दाखिल होते हैं तो उनकी खातिर मदारत भी की जाएगी, उनके लिए फील्डिंग भी लगा दी जाएगी और नवाज शरीफ के साथ बाकायदा तौर पर बड़ी फैसिलिटियां उन्हें दी जाएंगी। जो जो शख्स जेल के अंदर, जिस शख्स को जो फैसिलिटीज मुयस्सर होती हैं, और मजीद केसेस भी बनाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इनकी सिर्फ पुराने केसेस पर गिरफ्त होगी तो ऐसा नहीं है, और इस मर्तबा इलाज भी बेहतर किया जाएगा। पहले तो इलाज की गर्ज से बाहर भाग गए थे, अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ इकदाम भी हो रहे हैं। और पंजाब और केपी की हुकूमत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पंजाब तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ने इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने की मुखालिफत कर दी है। इमरान खान की जेर सदारत सीनियर तरीन रहनुमाओं की 3 मीटिंग्स हुई हैं, और इन 3 मीटिंग्स के अंदर 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करने के मामले पर बहस हुई, गुफ्तगू हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबकी राय ली गई, और जराए ने बताया कि गुज़श्ता रोज मीटिंग में भी अक्सरियत ने पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ने की मुखालिफत की है, यानी कि बिल्कुल भी इक़्तिदार को नहीं छोड़ना। और मुस्लिम लीग काफ भी वफाकी हुकूमत के बगैर सूबाई असम्बलियां तोड़ने की मुखालिफ है। यानी सब ये करते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत अगर ना करे और उधर वारदात डाल जाए,
इलेक्शन कमीशन पहले ही मुतासिब है, सिलेक्टिव इस्तीफे जिस तरह से पहले कबूल हो रहे हैं, इस तरह का कोई नया तरीका ढूंढ निकालेंगे और पीटीआई को कॉर्नर कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रिपोर्ट आई है, तहकीकात में चश्म कुशा हकायक सामने आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुलविस थे लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम यानी नेगेटिव सोशल मीडिया कैंपेन में, जिसमें शोहदा को मलाइन किया गया। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। उसके मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का बाकायदा तौर पर उसूली फैसला कर लिया गया है और तहकीकाती जराए इस वक्त बता रहे हैं कि तफ्तीशी इदारों की जानिब से सोशल मीडिया मुहिम के किरदारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। बहुत सौ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम तर किरदारों को गिरफ्तार किया जाएगा और घिनौनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में उनके सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये जो पैरा जो है ये जरा गौर इस पर कीजिएगा, मैं दोबारा से ये पढ़कर सुनाई देता हूं कि जराए का कहना है कि घिनौनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में उनके सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इस सारे मामले के अंदर सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी और भारतीय अकाउंट्स इसमें मुलविस पाए गए हैं, जबकि सारे के सारे मामले के अंदर जियो के जराए ये बता रहे हैं कि सियासी जमात पीटीआई के कारकुनों की जानिब से पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई और पाक फौज के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। मुहिम में भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें बाकायदा तौर पर अब डंडा चलाने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जेरे अताब लाने का भी मंसूबा इस वक्त तैयार हो गया है। तो सीट बेल्ट बांध लें, आने वाले दिनों में आपको बड़ा रिग्रेस और सख्त किस्म का क्रैकडाउन नजर आ सकता है। अब यहां पर एक और बड़ी दूसरी अहम खबर है। इससे पहले आर्मी चीफ बरतानिया का दौरा कर चुके हैं, वहां पर रॉयल मिलिट्री एकेडमी गए, अहम तरीन ऑफिशियल से मिले, सरकारी दौरा था ये। और अब अमेरिका का दौरा है जिसके हवाले से खबर आई है कि यूएस पाकिस्तान डिस्कस ऑप्शन फॉर जनरल बाजवा विजिट टू डीसी वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन डीसी के विजिट के लिए तमाम तर ऑप्शंस को डिस्कस किया जा रहा है। जनरल बाजवा का दौरा अगस्त के इख्तिताम या सितंबर के शुरू में इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जरा ये बता रहे हैं डेट विल बी फाइनलाइज्ड सून, यानी इस दौरे की तारीख बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। अभी तक इस दौरे का एजेंडा दोनों साइड से जारी नहीं हुआ, यह भी एक चीज बड़ी अहम है और डिप्लोमेटिक सर्कल्स इस वक्त बता रहे हैं कि तकरीबन पिछले एक साल से इस दौरे की प्लानिंग हो रही थी। किसी ना किसी वजह से यह दौरा आगे होता रहा, लेकिन अब यह हतमी तौर पर जनरल बाजवा का अमेरिका का इंतहाई अहम तरीन दौरा होने जा रहा है और वाशिंगटन जा रहे हैं जनरल बाजवा। और आपको पता है कि इससे पहले आईएमएफ का पैकेज लेने के लिए वेंडी शर्मन से जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू हुई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेंट काम के कमांडर से भी गुफ्तगू हुई। तो अब ये दौरा बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली देखें तो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई ब्रिटेन है और बरतानिया का दौरा आर्मी चीफ कर चुके हैं। इसके फौरी बाद बैक टू बैक ये अमेरिका का दौरा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी, दीगर चीजों के हवाले से भी, आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और यूएस के साथ कोऑपरेशन के हवाले से भी जब एजेंडा सामने आएगा तो मजीद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी तक जराए बता रहे हैं, ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि आर्मी चीफ इज एक्सपेक्टेड टू विजिट वाशिंगटन डीसी और वहां पर बहुत अहम मुलाकातें होंगी। तो या तो ये अगस्त के इख्तिताम पर या फिर सितंबर के शुरू में ये दौरा होगा। तो देखते हैं कि इस हवाले से मजीद डिटेल्स आइंदा क्या आती हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।